मैं 40 साल की थी और वह 18 साल का था। आधी रात के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे हिला हिलाकर जगा रहा है। नशे की दवाई खाने के कारण मैं गहरी नींद में तो थी, पर मुझे यह महसूस हो रहा था कि कोई मुझे हिला रहा है। वह बड़ी तसल्ली से अपने काम में लगा हुआ था। मैं उसकी सारी हरकतें महसूस कर रही थी। बेशक मुझे दवाई का नशा था, मगर मुझे इतना तो होश था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चुपचाप सोने की एक्टिंग करके लेटी रही और वह अपनी मनोकामना पूरी करके चला गया और मैं सोने का नाटक करके सोती रही। पूरी तरह से उसने मेरा नाम आशा है और मेरी उम्र अभी 40 साल है। अगर मेरी जिंदगी को देखें तो शायद यह उम्र वृद्धाश्रम में रहने की नहीं है, पर हालात कुछ ऐसे बने कि मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे पति और बेटे ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। बेटे ने मुझे आश्वासन तो दिया था कि यह केवल कुछ दिनों की बात है, पर महीनों बीत गए और वह मुझे लेने नहीं आया। यहाँ जो लोग रहते हैं वे मुझसे काफी उम्रदराज हैं। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। उनकी कहानियां संघर्ष और अकेलेपन से भरी हैं, जबकि मेरे बाल अब भी आधे से ज्यादा काले हैं। उम्र में छोटी होने के बावजूद मैं उनके बीच खुद को कहीं खोया हुआ सा महसूस करती हूँ। कल मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। हल्का बुखार था और सिर दर्द भी। मैंने वार्डन से डॉक्टर के पास जाने की बात की। हमारे आश्रम में कोई स्थायी डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने बाहर के एक डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वार्डन ने एक लड़के को बुलाया और मुझे उसके साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। वह लड़का शायद किसी अन्य स्टाफ का हिस्सा था। उसने मुझे अपनी बाइक पर बिठाया और हम डॉक्टर के पास चल दिए। रास्ते में जो कुछ हुआ उसने मुझे अंदर तक विचलित कर दिया। सफर के दौरान लड़के ने बार बार अचानक से ब्रेक लगाए। पहली बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि शायद सड़क खराब है या किसी कारणवश उसे ऐसा करना पड़ा, लेकिन जब यह बार बार हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। हर बार ब्रेक लगने पर मैं झटके से उसकी पीठ से टकरा जाती थी। पहली बार तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। सोचा कुछ गलत फहमी हो गई होगी, पर जैसे जैसे यह बार बार होता गया मुझे महसूस हुआ कि लड़के को इसमें शायद मजा आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कहूँ। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। मैं डर रही थी, न जाने इस पर प्रतिक्रिया देने का क्या असर होगा। शायद वह और ज्यादा असभ्यता करने लगे। डॉक्टर के पास पहुंचने तक मैं मन ही मन घुटती रही। यह सफर मुश्किल भरा था। डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरी तबीयत का चेकअप हुआ। डॉक्टर ने दवा लिख दी और कहा कि मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी, पर उस सफर ने मेरे अंदर एक अजीब डर और घुटन पैदा कर दी थी। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद मैं अपने वृद्धाश्रम लौट आई। डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थीं, उनका असर महसूस नहीं हुआ। शाम होते होते मेरी तबीयत और बिगड़ गई। शरीर में कमजोरी बढ़ गई थी और बुखार ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। वार्डन मेरे पास आई और पूछा कि क्या मुझे सेवा शुश्रूषा के लिए किसी की मदद चाहिए। मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए कह दिया, अगर कोई हो तो भेज दीजिए। थोड़ी देर बाद वही लड़का मेरे कमरे में आ गया जो सुबह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था। उसने मेरे लिए दवाइयां और खाना लाकर दिया। उसने मुझे दवाइयां खाने को कहा और मेरे पास ही बैठ गया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वह इतनी देर तक मेरे पास क्यों बैठा है। रात गहराने लगी। उसने कहा, आंटी, आप परेशान मत हो, मैं आपके कमरे में ही सो जाऊंगा ताकि अगर आपको कुछ जरूरत हो तो मैं आपकी मदद कर सकूं। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरी स्थिति ऐसी थी कि न तो मैंने उसे रोकने की हिम्मत की और न ही उसकी बात पर भरोसा किया। उसने फर्श पर अपना बिस्तर लगाया और सोने की तैयारी की। मैंने दवा खाई और बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर में मेरी आंखें भारी होने लगी। ऐसा लगा कि दवाओं में नींद की गोलियां मिलाई गई थी। मैं धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। रात का वक्त था। पूरे वृद्धाश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे हिला रहा है। मुझे लगा कि यह कोई सपना है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह सच है। मेरी आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था, जैसे कोई नशा मुझे रोक रहा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने देखा वही लड़का मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गया था। वह मेरे बेहद करीब था, इतना करीब कि उसकी हर हरकत मुझे साफ साफ महसूस हो रही थी। उसने मेरे कपड़े खींचने की कोशिश की। मैं पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन इतना समझ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
पहले तो मेरे मन में गुस्सा आया। मैं चीखना चाहती थी, शोर मचाना चाहती थी, उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना चाहती थी, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। शायद दवाओं का असर था या फिर मेरे भीतर का डर मुझे रोक रहा था। मैं बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही। वह लड़का तसल्ली से अपनी हरकतें करता रहा। मुझे उसकी हर हरकत साफ महसूस हो रही थी। मैंने सोने का नाटक किया क्योंकि मैं डर गई थी। मैं खुद से लड़ रही थी कि मुझे उठना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, लेकिन मैं हिल तक नहीं पाई। वह लड़का अपनी मर्जी पूरी करने के बाद चुपचाप कमरे से चला गया। कमरे में अजीब सी घुटन थी। मैं बिस्तर पर पड़ी रही। सुबह वह लड़का फिर मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो किसी भी शक को दूर कर देती थी। उसने मेरे लिए नाश्ता लाया और सुबह की दवाई दी। उसने दिन भर मेरे खाने पीने का इतना ख्याल रखा कि मुझे उसकी सेवा में अपने बेटे की छवि दिखने लगी। लेकिन रात का समय आते ही उसका दूसरा रूप सामने आता। दिन में वह एक जिम्मेदार सेवक की तरह मेरा ख्याल रखता और रात को उसके इरादे कुछ और होते। वह मुझे छूने और अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता और मैं चुपचाप यह सब सहती रहती। शायद मेरी खामोशी ने उसे और ज्यादा हिम्मत दी। 2-3 दिनों में मेरी तबीयत काफी हद तक ठीक हो गई। अब मैं खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। पता नहीं यह दवाओं का असर था या फिर उस लड़के की देखभाल का, पर इतना तय था कि वह मेरे शरीर को तो ठीक कर रहा था, लेकिन मेरी आत्मा को अंदर तक झकझोर चुका था। जब मैं पूरी तरह ठीक हो गई तो वार्डन ने उसे वापस जाने को कह दिया। वह किसी दूसरी सेवक संस्था से आया था और केवल मेरी देखभाल के लिए ही नियुक्त किया गया था। उसके जाने के बाद रात मेरे लिए एक अजीब सन्नाटे में बदल गई। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। बार बार नींद खुलती और मुझे ऐसा लगता कि शायद वह लौट कर आएगा। उसके कदमों की आवाज, उसका स्पर्श, यह सब मेरे दिमाग में गूंज रहा था। अगले दिन मैंने वार्डन से कहा, मुझे अभी भी कुछ समस्या है। रात में उठकर दवाई लेनी पड़ती है। आप उस लड़के को फिर से बुला दीजिए। वार्डन ने मेरी बात सुनी, लेकिन इस बार उसने मेरे लिए एक लड़की की व्यवस्था कर दी। वह लड़की अच्छी थी। उसने मेरा पूरा ख्याल रखा। वह बेहद जिम्मेदार और समझदार थी, लेकिन मेरे दिल को वह सुकून नहीं मिला जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। रात को जब वह लड़की मेरे कमरे में थी तो मैं अजीब बेचैनी महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे जीवन में अब जो खालीपन पैदा हो गया है उसे कोई नहीं भर सकता। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन वह लड़का फिर से हमारे वृद्ध आश्रम में आया और मुझे भी मिलकर गया। बाहर गार्डन में बैठकर हमने खूब सारी बातें की। उसने मुझे बता दिया कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया। वह मुझे पहली ही रात पता चल गया था। उसने रात को मेरे पैर दबाए थे क्योंकि मेरे पैरों में मोच आ गई थी। उसकी बात सुनकर उसके लिए मेरे भाव प्रेम में बदल गए। वह मुझसे बोला, आंटी, आपके पास मोबाइल नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन हो तो हम एक दूसरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। मैंने अपने बेटे को संदेश भिजवाया कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए ताकि मैं फोन पर भजन कीर्तन देख सक। मेरा बेटा मुझे फोन देकर चला गया। मैंने वार्डन से बोलकर उस लड़के को फिर से बुलवाया। वह लड़का मुझसे मिलने आया और मुझे फोन के सारे फंक्शन समझा दिए। अब मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी तो मैंने खुद भी अपने फोन के साथ कुछ ना कुछ करती रहती थी। धीरे धीरे मुझे फोन के बहुत सारे फंक्शन समझ में आ गए। कभी कभी रात को मैं उस लड़के के साथ वीडियो चैट भी किया करती। इसमें मुझे बहुत आनंद आता और मेरा समय अच्छा गुजरता। मुझे अब अधूरापन और खालीपन नहीं लगता और अनोखे सुख की प्राप्ति होती। मैं फोन में इंटरनेट का भी प्रयोग करती। बहुत सारे वीडियो और मूवीज देखकर टाइम पास करती रहती थी। एक दिन मैं खाली बैठी थी और किसी सोच में डूबी थी कि तभी मुझे मेरे अतीत की बातें याद आने लगी। वह भी दिन क्या दिन थे जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि मोबाइल फोन भी मुझे इस तरह की खुशी देगा। अगर मेरे पास स्मार्टफोन होता तो मैं तुमसे हर समय बात कर सकती। मैंने उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी देखी जो शायद अकेलेपन की थी। मैंने अपने बेटे को संदेश भिजवाया कि माँ को एक स्मार्टफोन चाहिए कुछ ही दिनों में। बेटा मेरे लिए एक फोन लेकर आ गया और प्यार से मुझे इसे पकड़ा हुए कहा, अब मम्मी आप भी सबके साथ कनेक्ट रह सकती हैं। मेरे चेहरे पर जो खुशी थी वह उसे भी महसूस हो रही थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक लड़के के बारे में बताया जो फोन के फंक्शन समझाने में मदद कर सकता था। मैं उस लड़के को मिलने के लिए बुलवा। जब वह आया तो मेरे दिल में हल्की सी हलचल हुई
उसने बड़े प्यार से मुझे फोन का हर फंक्शन समझाया। उसकी बातें, उसका अंदाज और उसकी शांत मुस्कान मेरे दिल में कुछ खास छाप छोड़ गई। मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी तो खुद भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करती रहती थी। धीरे धीरे मैंने फोन के सभी फंक्शन अच्छे से सीख लिए। अब रात के समय मैं और वह कभी कभी वीडियो चैट करते थे। उसकी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता था। हर बार उससे बात करने का इंतजार रहता था और मेरे दिल में एक अनजानी सी खुशी महसूस होती। अकेलापन जैसे दूर हो गया था और मेरी जिंदगी में जैसे कोई नयापन आ गया था। उसकी आवाज की मिठास और उसकी आंखों में देखे बिना भी जो प्यार छलकता, उसने मेरे दिल को गहरे से छू लिया था। कभी कभी मैं अकेले बैठकर अपने अतीत की यादों में खो जाती। जैसे ही 18 साल की उम्र के दिन याद आते, मन में अनगिनत ख्याल उमड़ने लगते। वह दवार जब मैं बिल्कुल नई थी इस दुनिया में और किसी की मोहब्बत के इंतजार में अपने ख्वाब बुनती थी। उस लड़के का नाम आदित्य था। उसकी मासूमियत और शांत स्वभाव ने मेरे दिल में एक ऐसी जगह बना ली थी जहां अब तक कोई नहीं था। हर रात उसके साथ वीडियो चैट का इंतजार मुझे नए एहसासों से भर देता। हम घंटों बातें करते और हर बार कुछ नया जानने की कोशिश करते। वह मुझे मेरी पसंद के भजन और गीत भी दिखाता। कभी कभी वह मुझे मजाकिया बातें भी सुनाता और मेरे चेहरे पर आई मुस्कान उसे भी सुकून दे जाती। एक रात मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछ ही लिया, तुम्हारी उम्र के लोग इतनी तसल्ली से किसी की मदद नहीं करते, क्या वजह है कि तुम इतनी शिद्दत से मेरे साथ जुड़े हो? आदित्य थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, शायद आपके अंदर मुझे कुछ ऐसा दिखा है जो किसी और में नहीं मिला। आपसे करके मुझे भी सुकून मिलता है। आपकी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं, जैसे मेरे अकेलेपन का जवाब मिल गया हो। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो मेरी आत्मा को छू रही थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत में एक नई मिठास घुलने लगी थी। अब मैं खुद को उसकी बातों का इंतजार करते हुए पाती थी और दिल में एक हल्की सी धड़कन महसूस होती थी। वह दिन रात की बातें, वह कहे और वह छोटी छोटी फिकेंद्र अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके थे। ऐसा लगता जैसे अब अकेलापन किसी कोने में सिमट गया हो और मेरे दिल के किसी कोने में आदित्य की मौजूदगी हो। एक दिन उसने मुझे शहर के एक पार्क में मिलने का सुझाव दिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात होगी या हमारी कहानी का कोई नया पन्ना खुलेगा? मैं उसे देखने के ख्याल से ही खुश थी और थोड़ी नर्वस भी। वह मुलाकात किसी सपने जैसी थी। वह मेरे सामने था मुस्कुराता हुआ और उसका चेहरा सूरज की रोशनी में निखर रहा था। हम पार्क की बेंच पर बैठे और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उसकी हर बात, उसकी हर हंसी और उसकी हर हल्की सी छुअन ने मुझे जैसे उसकी दुनिया में बांध लिया था। उसी शाम आदित्य ने अचानक मेरे हाथों को थाम लिया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे कहीं दूर, बहुत दूर ले गया। उसने हल्की आवाज में कहा, आपके साथ बिताए पल मेरे जीवन का सबसे हसीन हिस्सा बन गए हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी कहानी का हिस्सा है जहां वक्त और उम्र का कोई मतलब नहीं है। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं खुद को उसकी आंखों में खोई हुई सी महसूस कर रही थी। उस पल सब कुछ जैसे थम गया था। हमें ना उम्र का फर्क याद रहा, ना ही दुनिया की दीवारें। बस वही पल, वही एहसास, जैसे समय ने एक खूबसूरत कहानी में हमें समेट लिया हो। आदित्य से उस दिन मिलने के बाद मेरे जीवन में जैसे बाहर आ गई थी। हर सुबह उसकी आवाज सुनने का इंतजार रहता। हमारी बातें अब केवल फोन तक सीमित नहीं रही। एक गहरी चाहत और अधूरे सपनों की कसक उनमें घुलने लगी थी। उसके शब्द मेरे दिल की गहराई तक पहुंचते थे और मैं हर शब्द में एक नए एहसास को महसूस करती। वह मेरे दिल के ऐसे अनछुए पहलुओं को छूने लगा जिन्हें मैंने खुद भी कभी नहीं जाना था। एक दिन आदित्य ने मुझसे कहा, आपसे बातें करते हुए लगता है जैसे मेरे पास हर खुशी है, हर वह एहसास है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप मेरी जिंदगी का वह अधूरा हिस्सा हो जो अब पूरी हो रही है। उसकी बातों में जो गहराई और सच्चाई थी, उसने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल की धड़कनें जैसे उसकी बातों के साथ एक लय में चल रही हैं। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक गहरी समझ और चाहत पनपने लगी। अब हमारी बातें सिर्फ दिन भर की घटनाओं तक सीमित नहीं थी। हम एक दूसरे के सपने और डर भी बांटने लगे थे। उसने मुझे मेरे बीते हुए सपनों की ओर लौटने की प्रेरणा दी। वह मुझे उस प्यार का एहसास करा रहा था जो मेरे दिल में हमेशा से कहीं गहरा दबा था, पर अब उसकी आवाज से जाग उठता। फिर एक शाम उसने मुझे एक खूबसूरत जगह पर मिलने बुलाया।
मैं सज धज कर आई और उसके इंतजार में जैसे हर एक पल अमूल्य हो गया था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी आंखों में जो चमक है वह इस चांदनी को भी मात दे रही है। उसके इस एक वाक्य ने मेरे चेहरे पर मुस्कान और दिल में हलचल सी ला दी। हम एक साथ चांदनी रात में बैठे और वह मुझे अपनी जिंदगी के अधूरे सपनों के बारे में बताने लगा। हर शब्द में उसकी मासूमियत और प्यार की गहराई छलक रही थी। तभी उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, आपके बिना यह रात, यह क्षण नहीं, सब अधूरी है। मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में भी कभी अकेलापन महसूस ना हो। मैं आपके साथ हर पल गुजारना चाहता हूँ, आपके सुख दुख का साथी बनना चाहता हूँ। उसकी आंखों में वह सच्चाई थी जो किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा गहरी थी। मेरे दिल में उसके लिए एक अनकहा प्यार उमड़ पड़ा। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक आत्माओं का मिलन था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि जो अधूरापन मैं से महसूस कर रही थी वह जैसे अब पूरा हो गया था। हमारी उंगलियां एक दूसरे से बंध चुकी थी और दिल एक दूसरे की धड़कनों के साथ धड़क रहे थे। हमने उस रात सितारों की छाव में घंटों एक दूसरे के पास बैठे रहकर महसूस किया कि हमारी मोहब्बत में वक्त और दूरी का कोई मतलब नहीं रहा। अब हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और हर बार जैसे हमारे बीच का प्यार और भी गहरा होता गया। उसने मुझे प्यार दिया जो मेरी आत्मा को सुकून देता था। उसकी आंखों में वह सुकून और चाहत थी जो किसी शब्द से परे थी। अब हमारी मुलाकातों और बातों में बस वही एक बात थी, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। उन रातों का हर पल मेरे लिए अनमोल था। आदित्य के साथ बिताए हुए लम्हों की खुमारी में मैं अब किसी और दुनिया में थी। उसकी बातें मेरे दिल को ऐसे छू जाती जैसे कोई सर्द हवा का झोंका मुझे गले लगाकर मेरा अकेला दूर कर देता। अब जब भी हम मिलते, उसके चेहरे पर मेरी झलक पाकर जो मुस्कान आती वह मुझे महसूस कराती कि यह प्यार सिर्फ कुछ मुलाकातों का नहीं बल्कि हमारी आत्माओं का गाढ़ जुड़ाव है। एक शाम आदित्य ने मुझे शहर से थोड़ी दूर एक शांत झील के किनारे बुलाया। मैं हल्की ठंडी हवा में उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने पीछे से आकर मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा, उसकी छुअन से जैसे मेरे अंदर सैकड़ों भावनाएं उमड़ पड़ी। हम दोनों झील के किनारे बैठकर ढलते सूरज को देख रहे थे। आदित्य ने हल्की आवाज में कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि यह झील, यह आसमान और यह हवा भी हमारी कहानी के हिस्सेदार हैं? मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वह मेरे करीब आकर फुसफुसाना, मेरी दुनिया अधूरी है, तुम मेरे हर सपने में, हर ख्याल में शामिल हो। मैं चाहता हूँ कि हमारी कहानी का हर पन्ना एक दूसरे के नाम लिखा हो, जैसे यह सूरज और ये झील हमेशा के लिए एक दूसरे में खो जाने को तैयार हो। उथल पुथल कर दिया। उसकी आंखों में गहराई थी जो किसी नदी की शांत गहराई जैसा सुकून देती थी, लेकिन भीतर एक बहाव था जो मुझे अपनी ओर खींचे जा रहा था। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और महसूस कर रही थी कि अब ये रिश्ता किसी भी बंदिश में नहीं रह सकता। जब उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में थामा और मेरे माथे पर हल्का सा चुंबन दिया तो ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। वह पल मेरी जिंदगी का सबसे सुकून भरा और सजीव पल बन गया। उस हल्की छुअन में न केवल उसका प्यार था बल्कि एक गहरी भावना थी जो मुझसे कह रही थी कि मैं अब अकेली नहीं हूं। हम वहां घंटों बैठे रहे, एक दूसरे की बाहों में खोए हुए। वह मुझे अपनी हर बात बताता गया, जैसे बरसों का बंद हुआ दरवाजा अब खुल गया हो। उसकी बातें, उसके शब्द मेरे दिल के हर कोने में एक मीठी याद बनकर बसने लगे। उसने वादा किया, हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जिंदगी में कितने भी तूफान आए। उस वादे में जो सच्चाई और विश्वास था वह मेरे जीवन की नींव बन गया। उसके साथ बिताया हर दिन जैसे एक नई शुरुआत थी। हर मुलाकात के साथ हमारे प्यार की गहराई बढ़ती गई। अब वह मुझे किसी ख्वाब की तरह सजीव और खूबसूरत लगता था। उसकी बाहों में मेरा घर था और उसकी आंखों में मेरा संसार। हर रात हम एक दूसरे से वादा करते कि हमारी कहानी कभी अधूरी नहीं रहेगी। वह मुझे यकीन दिलाता कि वह मेरे साथ हर तूफान का सामना करेगा। उसकी बातों में एक ऐसा जादू था जो मेरे हर डर और असुरक्षा को मिटा देता। अब उसकी हर मुस्कान, उसकी हर बात मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वह मेरा वर्तमान ही नहीं, मेरा भविष्य भी था। मैं जानती थी कि यह प्यार मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास था
हमारी कहानी अब किसी परी कथा जैसी बन चुकी थी। यह कहानी प्यार से भरी, वादों से सजी और भावनाओं की गहराई में डूबी हुई थी। वह मुझे हर दिन अपने प्यार से और मजबूत बनाता गया। अब मैं जान चुकी थी कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला यही है कि मैं उसे कभी खोने नहीं दूंगी। उसके साथ मैंने जो सफर शुरू किया था वह मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय था। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।